पाठ 17 अपठित गद्यांश अनसीन प्रोज पैसेजेस। अपठित अर्थात न पढ़ा हुआ। अपठित गद्यांश का अभिप्राय ऐसे गद्यांश से है जिसे विद्यार्थी ने अपनी निर्धारित पाठ्यपुस्तकों में न पढ़ा हो, पर भाषा पढ़ते पढ़ते इस तरह के गद्यांश का तात्पर्य समझने की योग्यता विकसित हो गई है। इस योग्यता को विकसित करने और परखने के लिए अपठित गद्यांशों का अभ्यास करना चाहिए। अपठित गद्यांश के प्रश्नों को हल करते समय ध्यान देने योग्य मुख्य बिंदु। गद्यांश को 3-4 बार ध्यान से पढ़ें। किसी शब्द का अर्थ समझ आए तो उसे प्रसंगानुसार ग्रहण करें। प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में से खोजकर निशान लगाएं। प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में दें। गद्यांश की पंक्तियों को ज्यों का त्यों न उतारें। लिखने के बाद पुनः पढ़ें कि उत्तर की अभिव्यक्ति सही है या नहीं। आइए अपठित गद्यांश के कुछ उदाहरण देखते हैं। बहुविकल्पीय प्रारूप। संत रमन्ना के आश्रम में अनेक लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आते थे। एक दिन एक जिज्ञासु व्यक्ति संत के पास शीघ्र पहुंचने के लिए जल्दी से अपने जूते उतारने लगा। जूते आसानी से नहीं उतरे तो क्रोध में उसने किसी तरह पैर पटक कर उन्हें उतारा और तेजी से आश्रम के दरवाजे को धकेल कर संत के पास पहुंच गया। आते ही उसने कहा, बाबा, मैं आपसे अपनी समस्या का समाधान जानने आया हूँ। संत बोले, तुम्हारी समस्या का समाधान असंभव है। तुम ठीक से व्यवहार करना ही नहीं जानते। जो विनम्र नहीं हो सकता उसका काम भी सफल नहीं होता। तुमने अभी अभी जूते और दरवाजे पर क्रोध दिखाया। जाओ उनसे माफी मांगो। वह व्यक्ति हैरानी से बोला, मैं बेजान चीजों से माफी मांगूं? संत बोले, तुम बेजान वस्तुओं के साथ भी सही ढंग से व्यवहार नहीं कर सकते और चाहते हो कि ईश्वर व संसार तुम्हारे साथ उचित व्यवहार करे। विनम्रता से सारी समस्याओं के समाधान स्वयं हो जाते हैं। वह व्यक्ति संत का आशय समझ गया। उसने उन वस्तुओं के साथ साथ संत से भी माफी मांगी और आगे से हमेशा हर किसी के साथ विनम्रता से पेश आने का वचन दिया। प्रश्न क संत रमन्ना के आश्रम में लोग क्यों एकत्र होते थे? 1. वे अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आते थे। 2. वे आश्रम का रहन सहन देखना चाहते थे। 3. वे आश्रम का सदस्य बनना चाहते थे। 4. वे आश्रम में दंगा कराना चाहते थे। उत्तर 1. ख. विनम्र व्यक्ति को जीवन में क्या लाभ मिलता है? 1. वे आश्रम में रह सकते हैं। 2. वे संत का अपमान कर सकते हैं। 3. उनका काम सफल होता है। 4. वे सही ढंग से व्यवहार नहीं करते। उत्तर 3. ग. विनम्रता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? 1. वे, 2. रता, 3. विन, 4. ता। उत्तर 4. घ. निम्न में से संतों में क्या पाया जाता है? 1. वे अपना व्यवसाय चलाते हैं। 2. वे विनम्र व्यवहार के पक्षधर होते हैं। 3. वे लोगों का अपमान करते हैं। 4. वे दुष्चरित्र होते हैं। उत्तर 2. अंगा. दिए गए गद्यांश का शीर्षक हो सकता है 1. संत की समस्या, 2. समस्या का समाधान, 3. विनम्रता का महत्व, 4. संत का आश्रम। उत्तर 3. प्रश्नोत्तर प्रारूप। R.K. नारायण ने अपनी कहानियों व उपन्यासों की रचना एक छोटे से दक्षिण भारतीय नगर मालगुडी की पृष्ठभूमि में की है। पाठकों को इस बात पर आसानी से विश्वास नहीं होता कि यह स्थान वास्तविक नहीं बल्कि कोरी काल्पनिक उपज है। इसका चित्रण इतना सजीव किया गया है कि यह स्थान वास्तविक और यथार्थ ही प्रतीत होता है। विषय वस्तु का विशद ज्ञान, वर्णन तथा कथोपकथन की सजीवता, सूक्ष्म मनोभावों का चित्रण तथा रोचक विनोदपूर्ण शैली इनकी कहानियों और उपन्यासों की विशेषता है। छोटी छोटी व साधारण लगने वाली दैनिक बातों व चेष्टाओं के ताने बाने से असाधारण व अविस्मरणीय साहित्य की रचना करने में नारायण सिद्धहस्त थे। प्रश्न क. R.K. नारायण की कहानियां व उपन्यास किस पृष्ठभूमि में लिखे गए हैं? उत्तर R.K. नारायण की कहानियां व उपन्यास दक्षिण भारतीय नगर
मालगुडी की पृष्ठभूमि में लिखे गए हैं। ख। लेखक ने मालगुडी नगर का कैसा चित्रण किया है? उत्तर। लेखक ने मालगुडी नगर का सजीव चित्रण किया है, जिससे यह स्थान वास्तविक और यथार्थ प्रतीत होता है। ग। आर के नारायण की कहानियों की क्या विशेषता है? उत्तर। आर के नारायण की कहानियों की विषय वस्तु तथा कथोपकथन सजीव हैं। इनमें मनोभावों का चित्रण सूक्ष्मता से किया गया है। कहानियों की शैली रोचक तथा विनोदपूर्ण है। घ। आर के नारायण किस कार्य में निपुण थे? उत्तर। आर के नारायण साधारण लगने वाली दैनिक बातों तथा चेष्टाओं को असाधारण तथा अविस्मरणीय बनाने की कला में निपुण थे। अंग। विशेषता शब्द से उपसर्ग, मूल शब्द तथा प्रत्यय अलग अलग कीजिए। उत्तर। उपसर्ग वी, मूल शब्द शेष, प्रत्यय